हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रोजगार विद रीत में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधेयकों पर आरक्षण रखने का अधिकार है? अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 239। अनुच्छेद 200 राज्यपाल को किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की शक्ति देता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भारत में समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48। समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में वर्णित है। यह नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है जो भारत में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात करता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। थर्ड, किस संविधान संशोधन के द्वारा उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका PIL की स्वीकृति को वैधानिक दर्जा मिला? 42वां, 44वां, किसी संशोधन द्वारा नहीं, 86वां। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी संशोधन द्वारा नहीं। जनहित याचिका एक न्यायिक नवाचार है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं विकसित किया है। यह किसी संशोधन का परिणाम नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? 7, 9, 11, 15। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इसमें कुल 7 सदस्य शामिल थे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। 5, किस अनुच्छेद में प्राकृतिक न्याय का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है फिर भी इसे मौलिक अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 51। सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्राकृतिक न्याय की व्याख्या करते हुए इसे जीवन के अधिकार में समाहित किया है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। 6, भारत के संविधान में एकीकृत न्यायपालिका की अवधारणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय न्यायपालिका की एकीकृत संरचना कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। 7, किस संवैधानिक पदाधिकारी को संसद से हटाने के लिए महाभियोग चलाया जाता है? प्रधानमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 8, राज्यसभा में किस प्रकार के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राजनीति से, खेलों से, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से, पत्रकारिता से। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति राज्यसभा में ऐसे 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित क्षेत्रों में विशेष ज्ञान रखते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 9, केंद्र सरकार की प्रमुख कार्यपालिका शक्ति किसके हाथों में होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट सचिव, संसद। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होते हैं। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, कोरम का अर्थ क्या है? किसी अधिनियम का प्रारूप, सदन में न्यूनतम उपस्थिति, मतदान की प्रक्रिया, विशेष बहुमत। कोरम एक न्यूनतम संख्या है जो किसी सदन की कार्यवाही हेतु आवश्यक होती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सदन में न्यूनतम उपस्थिति। 11, भारत के संविधान में याचिका का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 19(1)(b), अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दिए गए हैं। अनुच्छेद 19(1)(a) में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसके अंतर्गत अपने विचारों को बोलने, लिखने, छापने या अन्य माध्यमों से व्यक्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 19(1)(b) के अंतर्गत शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के एकत्र होने की स्वतंत्रता, जैसे सभा, प्रदर्शन, जुलूस आयोजित करने का अधिकार, बशर्ते यह शांतिपूर्ण हो। अनुच्छेद 19(1)(b) इज राइट
यह उपबंध नागरिकों को शांतिपूर्ण रूप से एकत्र होने और याचिका देने का अधिकार देता है। 12. भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 1947, 1950, 1952, 1949। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 13. भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके प्रदेशों से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 4, भाग 6। भारतीय संविधान का भाग 1, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 में यह वर्णित किया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। यह बताता है कि भारत राज्यों का संघ है, लेकिन संघीय राज्य नहीं कहा गया है, क्योंकि भारत में राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और राज्यों की सीमाओं आदि का वर्णन है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 14. भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(4) राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति देता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 15. संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का प्रावधान है? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, विधायी अधिकार, कार्यपालिका निर्देश। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान नीति निर्देशक तत्व में वर्णित किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख अनुच्छेद 39D में किया गया है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी। 16. भारत में राज्य विधायिका द्विसदनी नहीं है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब में केवल एक सदन विधानसभा है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, विपक्ष का सदस्य, उपराष्ट्रपति। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का सदस्य होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। 18. संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा है? अनुसूची, दूसरी अनुसूची, छठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची के अंतर्गत शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 19. संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को उल्लेख कहाँ है? मूल अधिकार, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, 9वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का उल्लेख किया गया है। ये 4 मूल्य लोकतंत्र के आधार स्तंभ है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रस्तावना। 20. अंत्योदय योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? उद्योगों को बढ़ावा देना, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की सहायता, खेल विकास, महिला सशक्तिकरण। अंत्योदय योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की सहायता करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। यह योजना गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत करने हेतु शुरू की गई थी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की सहायता। 21. मेरी माटी मेरा देश अभियान किस उद्देश्य से है? पर्यावरण संरक्षण, सैनिक सम्मान, देशभक्ति व स्मरण, महिला सशक्तिकरण। मेरी माटी मेरा देश अभियान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वीरों को श्रद्धांजलि देने हेतु चलाया गया है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, देशभक्ति व स्मरण। 22. भारतीय संविधान में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 51A(g). भारतीय संविधान के भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण की रक्षा करने का निर्देश देता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 48A। 23. डिजी लॉकर किस प्रकार की सेवा है? क्लाउड
स्टोरेज, ऑफलाइन डेटा सेवा, बैंकिंग सेवा, डीटीएच सेवा। डिजिलॉकर भारत सरकार की एक डिजिटल सेवा है जिसमें नागरिक अपने डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकते हैं। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ए, क्लाउड स्टोरेज। 24, भारत के किस राज्य ने पहली बार क्लाइमेट बजट जारी किया? केरल, गुजरात, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश। उड़ीसा सरकार ने पहली बार क्लाइमेट फ्रेंडली बजट बनाया जिसमें पर्यावरण संबंधी खर्च का विवरण दिया गया। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा सी, उड़ीसा। 25, किस संविधान संशोधन के तहत भारत में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? 42वां, 86वां, 44वां, 61वां। सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।